जय हो हमारे भोजपुरिया समाज, जय हो हमारे समस्त भोजपुरिया परिवार। एक बार फिर रउआ सबे से राजकुमार रूबरू हो रहल बा। सबे से निवेदन बा कि कोरोना के कोहराम से अपन सावधानी, सुरक्षा कहे का मतलब जो अपना समस्त परिवार और समाज के ऊपर विशेष ध्यान दिलो। लॉकडाउन के तो समय के बढ़ाइए दहल गइल बा। यही में सब जनता के भलाई बा, देश के भी भलाई बा। सभे रउआ अपना तरफ से 110% सपोर्ट करी कि कोरोना जैसन बीमारी वायरस के भगा दहल जाओ, अपना देश दुनिया से ही भगा दहल जाओ। थोड़ा सा भी सपोर्ट अपन बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा योगदान दी। और मैं तमाम जो भी मेरे से सीनियर और श्रेष्ठ मेरे गुरु हैं, जिनका मैं शिष्य हूँ, उन सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट और छात्र हैं, छात्र एवं छात्रा हैं, या हमारी युवा पीढ़ी है, उन सबको राज तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता है और करता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल। और दूसरे चीज़ मैं आप सभी से शेयर करूंगा कि कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, जो इलेक्ट्रिक से जुड़े इक्विपमेंट हैं उनके बारे में मैं आप सभी से शेयर करूंगा। समवन इज कॉलिंग, 1 मिनट होल्ड। तो मैं कहाँ था, सॉरी। हाँ, इलेक्ट्रिकल के कुछ इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी युवा पीढ़ी से चर्चा करता हूँ ऑटोमोबाइल का। ठीक है ना। ऑटोमोबाइल मैंने छोड़ रखा था जब इंजीनियरिंग बताया था मैंने पीवीआर प्रोजेक्ट से, तो उस समय में ऑटोमोबाइल छोड़ दिया था। देखिए, एक कंस्ट्रक्शन का मैकेनिकल फील्ड होता है और एक ऑटोमोबाइल का। जैसे अशोका, टाटा की गाड़ी हो गई, महिंद्रा की गाड़ी हो गई, या फिर बजाज की हो गई, निसान की हो गई, ऑडी की हो गई, टोयोटा हो गया, और भी बहुत सारी लेटेस्ट कंपनियां हैं, फरारी की, ऑडी की, बहुत सारे हो गए। तो दोस्तों, इनके इंजन का निर्माण किया जाता है। हीरो होंडा भी हो गया। हीरो होंडा अपना कपासेड़ा बॉर्डर के पास दिल्ली में, मारुति सुजुकी को उठा लीजिए, वहीं पे है, दोनों आसपास। उसके हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, राजस्थान के बॉर्डर पे नहीं, राजस्थान में, तो होंडा ने अपना प्लांट बनाया। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग प्लांट। A to Z वर्क डन बाय रोबोट। A to Z वर्क, बॉडी असेंबलिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग, कुछ इंजन के पार्ट्स भी वो रोबोट ही करते हैं बाद में। है आदमी तो देखिए, रोबोट जो वो नहीं कर सकता जो इंसान कर दे, पर हाँ, रोबोट बहुत बड़ी एक आईटी का बहुत बड़ा वरदान है। ऐसा वरदान है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के सीमा पर खड़े होकर वो लोग निगरानी करते हैं। ये हकीकत है। तो ऑटोमोबाइल में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनियां हैं, जैसे मैं छोटी गाड़ी को एक लेता हूँ, जैसे हीरो होंडा का गाड़ी उठाया। हीरो होंडा की गाड़ी, जब आप हीरो होंडा की कंपनी में जाओगे तो आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज क्या होनी चाहिए
कि आप हीरो होंडा कंपनी में, या फिर आप बीटेक करके जा रहे हो, एमटेक करके जा रहे हो, या फिर पॉलिटेक्निक ही करके जा रहे हो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से, तो आप कैसे क्या करोगे? दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूंगा और मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी ही कहिए, ये अपनी बॉडी है ना, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, सेम पार्ट्स अगर किसी गाड़ी में ना हो तो उस गाड़ी की असेंबलिंग नहीं हो सकती है। और ये असेंबलिंग का तरीका, मेथड जिसको बोलते हैं, वो कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसी को जानना है। ऑटोमोबाइल में हमें ये चीज़ जानना है कि हीरो होंडा कंपनी की गाड़ी अगर स्पीड मीटर लगाती है, बनाती है, तो वो स्पीड मीटर कैसे काम करता है उसकी गाड़ी में। जो फ्यूल की मीटर डिजिटल बनाती है, डिजिटल हो गया, पहले वो भी आता था, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, चलिए डिजिटल आता। आजकल तो सारी गाड़ियों ने डिजिटल कर रखा है, फ्यूल मीटर जिसको बोलते हैं, ऑयल की जो बताता है ऑयल कितना है, कितना कम है। तो वो कैसे वर्क करता है, उसमें साइलेंसर क्यों लगाया जाता है, मैं बता रहा हूँ। यही वो चीज़ है जो आपको ऑटोमोबाइल की तरफ खींच के ले जाता है। उसमें मैग्नेट का क्या काम है, उसमें कॉइल क्यों लगाया जाता है इंजन के अंदर, कार्बोरेटर का क्या वर्क है, उसमें जो सेल्फ स्टार्टर लगाते हैं वो कैसे स्टार्ट हो जाता है, और किक पे कैसे स्टार्ट होता है। अपना जो उसका रिफाइनर होता है ना, रिफाइनर में आपको बता दूं, जैसे अपना वाल रिफ्रेश करता है ना, ब्लड को रिफ्रेश करके उसके बाद देता है, उस वैसे ही उसमें एक होता है रिफाइनर। ऑयल को आप चाहे जैसे भी ऑयल डालो, वो रिफाइन करके ही ले जाके उसको देगा इंजन को चलने के लिए। या फिर अपना एयर रिफाइनर आता है, एयर की रिफाइन करना है, एयर रिफाइनर ना रहे गाड़ी में तो फिर तो गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं ऑटोमोबाइल नहीं पढ़ा हूँ दोस्तों, पर मैं जो चीज़ें बताऊँगा आपको परफेक्ट एवं आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा। आप ऑटोमोबाइल कर रहे हैं ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एमटेक हो, बीई भी, चाहे जिस डिग्री से आप ऑटोमोबाइल के फील्ड में जाना चाहते हो, आप गाड़ियों के पार्ट्स के नाम याद कीजिए और उनका यूज क्या है, इनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। और तब मार्केट में टेक्नोलॉजी तो बढ़ता है, सीखने लर्निंग प्रोसेस इज नेवर एंड। आप सीखने की कला को समझ रहे हो कि बोलो नहीं। अभी देखिए डीजल इंजन बंद करेगा, पेट्रोल इंजन ओनली रिक्वायर एज पर आवर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये बढ़ती पॉल्यूशन इंसान के अंत है, इंसानी जीवन का अंत है, मानव प्रजाति का अंत है। अभी देखिए कोरोना के वजह से जो भी लॉकडाउन हुआ है, हमारे पर्यावरण में कितना शुद्धि आया है। हिमालय के ऊपर से हम लगभग 300-350 किलोमीटर की दायरा एकदम क्लीन देख सकते हैं, एकदम साफ सुथरा इतना है। दिल्ली जो दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी कही जाती थी, आज दिल्ली के प्रदूषण कंट्रोल में है। हरियाणा, गुड़गांव सिटी जिसको बोलते हैं, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सभी सिटियां भारत की नहीं दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटीज हैं थी। पर अभी के डेट में ड्यू टू दिस
coronavirus and lockdown right now, pollution of the like these cities, very well friends, very well. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बाहर निकले, आप किसी भी कॉलेज कहीं से भी कर रहे हैं, आपकी अपनी फैकल्टी होंगे, उनसे कुछ पूछें कि सर प्रैक्टिकली हमें देखना है। कोई नहीं बताता है, मैं आपको ट्रिक्स देता हूँ। आपके पास पार्ट टाइम कहते हो ना, बहुत सारे मैकेनिक दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये जो आपको बताएंगे ना, वो कोई प्रोफेसर या कोई फैकल्टी या फिर कोई पर्सनालिटी नहीं बता सकता है। इनके पास विजिट करें, आप इनसे पूछें 1 घंटा 2 घंटा। हाँ, अगर आपके हाथ में मोबिल लगने से डर लगता है तो आप इंजन की रिपेयरिंग कैसे करोगे? यदि आपको ऑयल की जो जला हुआ ऑयल रहता है उसकी बदबू बर्दाश्त आपसे नहीं हो रही है, तो आप ऑटोमोबाइल में कैसे सक्सेस होंगे? असेंबलिंग होता है। ये एक मैकेनिक इंजन जो बन के आता है ना कंपनी से, उसके बाद मैकेनिक उसको अपने हाथ से भी उसको बना सकता है पार्ट्स लेके। ये माइंड केवल मैकेनिक के पास होता है। आप उनके पास विजिट करें, हीरो होंडा हो, बजाज की हो, होंडा की गाड़ी, हीरो होंडा नहीं, हीरो हो गया, हीरो होंडा, बोथ आर डिफरेंस। एक जापानी कंपनी और एक इंडियन कंपनी। मैं आपको बता दूं कि जो पहले हीरो होंडा का इंजन असेंबलिंग होता था वो हमारे जापान से बन के आता था इंजन। बाकी सारे पार्ट्स हमारे हिंदुस्तान में किया जाता था। पर बीच में ऐसे हुआ कि कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या कि कंपनियों ने अपना अपना प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचा और दोनों अलग हो गए। तो एक हीरो हो गया, एक पार्टीशन कर दिया, हीरो और होंडा, ठीक है ना। होंडा इज ओके, तो हीरो हो गया, होंडा हो गया, बजाज हो गया, या फिर महिंद्रा की भी गाड़ी आ रही है आजकल, अपना टीवीएस हो गया, या फिर यामाहा हो गया, सुजुकी हो गई। यामाहा सुजुकी 2 व्हीलर इज द मोस्ट पावरफुल गाड़ी, ओके, इन द वर्ल्ड, ओके। आपने देखा होगा जितनी भी रेस गाड़ियाँ आती है ना, वो सब सुजुकी और यामाहा की होती है, ठीक है ना। सबसे टॉप लेवल की गाड़ी ये लोग बनाते हैं। 4 साइलेंसर में आने वाली गाड़ी यामाहा और सुजुकी ही है। तो आप यहाँ से विजिट करें अपने शहर में, अपने चौराहे पे मिलेगा बहुत सारे। आजकल तो इतने मैकेनिक हैं, उनसे जाइए, उनसे पूछिए। देखिए, आपका थ्योरी अलग चीज़ है यार, और आपका प्रैक्टिकल अलग चीज़ है। इन दोनों में हमें बहुत कम मतलब फ़र्क दिखता है। जब हम किसी डिग्री को लेकर मार्केट में निकलते हैं ना, तो हमारे पास थ्योरी क्रिटिकल होती है। तो उस टाइम वो सब चीज़ें पूछते हैं ना, तो हमें हेजिटेशन होता है, तो हमें लगता है यार हमने कुछ सीखा ही नहीं। पर आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कर रहे हैं और विजिट कर रहे हैं ना कहीं किसी दुकान पे, इस दुकान उस दुकान पे, और थोड़ी बहुत नॉलेज उस मैकेनिक से लेते हो। देखा मैकेनिक, देखिए हर इंसान गलत नहीं होता है। आपको ज्ञान लेना है तो आपको बाप नहीं, आपको बेटा बन के लेना पड़ेगा। यदि आप किसी का बाप बन के चाहते हो कि मैं उसका बाप बनूं, नोबडी कैन प्रोवाइड नॉलेज, ओके, कोई भी नहीं दे सकता। और घमंड और अहंकार को लेकर मार्केट में मत निकलिए, नहीं तो आप वहीं पे रह जाओगे जहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आप भैया हो, चाचा हो, जो भी हो, दादा के उम्र को, दादाजी मुझे ये सीखना है, आप बोलो उनसे कि दादाजी मैं ये कर रहा हूँ। वो भी उनके ऊपर भी, यार एक इंजीनियर आया है हमारे पास सीखने के लिए, ये बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, आप बताओ कि मैं थ्योरेटिकल करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मुझे नहीं समझ में, आपके पास प्रैक्टिकल है चाचा दादा, बता, क्यों नहीं बताएंगे यार। वो बोलते हैं यदि कि ये पाना उठाओ और उस इंजन को खोलो, तो खोलो, सारे नट और बोल्ट को खोल दो वहाँ पे। कम से कम ये तो मालूम होगा आपको कि कैसे खुल रहा है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं जो अलग कर रहे हैं, और वहाँ पे वो पार्ट्स भी बताएंगे।
आप पूछो दादाजी इसको क्या बोलते हैं दादाजी, दादाजी ये क्या है, चाचा जी ये क्या है, भैया सभी बताते हैं दोस्तों के। ये नहीं 2 व्हीलर की। अब मैं चलता हूँ 4 व्हीलर से लेके 8 व्हीलर तक। देखिए मैं कुछ कंपनियों का नाम पकड़ूंगा आपको। अशोका, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, निसान, टोयोटा, ऑडी और भी जापानी 2 कंपनियां हैं, और वॉल्वो अमेरिकन कंपनी है, और बोइंग केवल एरोप्लेन बनाती है, ठीक है ना। बोइंग अमेरिकन कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है। एरोप्लेन बना के वो सभी देशों को देती है, जिसे जिसे चाहिए वो खरीदते हैं वहाँ पे। स्पेशल अपना प्लेन भी वहाँ पे बनाती है, वो बना के देती है। देखिए इनकी असेंबलिंग जब इंजन का होता है ना, तो ये थोड़ा ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, स्कॉर्पियो हो गई, बोलेरो हो गए, अपना जेसीबी हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इन सभी गाड़ियों का जब इंजन असेंबलिंग होता है ना, ये थोड़ा टॉप लेवल के हैं, 2 व्हीलर से हटके हैं, थोड़ा सा हटके हैं। प्रोसेसर इज सेम बट डिवाइस एंड पावर ऑफ इंजन लिटिल बिट हाई। ओके, अब 2 व्हीलर चलाने के लिए 1 क्विंटल लोड उठाने के लिए 1 क्विंटल के हिसाब से ही बनाया जाएगा, उसको ऊर्जा दिया जाएगा, उसकी असेंबलिंग उसी के मुताबिक की जाएगी। लेकिन अगर हमें 100 क्विंटल ले जाना हो तो 2 व्हीलर की बस की बात है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 2 व्हीलर। 4 व्हीलर रिक्वायर एंड 10 व्हीलर, बहुत बड़ी व्हीलर आते हैं। आपने ट्रेलर देखा होगा, बड़ी ट्रेलर जिस पे 4 व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जैसे मारुति सुजुकी अपनी हर जगह, पूना, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, पटना, लखनऊ, टाटा जमशेदपुर, रांची, इसका हर जगह शोरूम है। तो ये अपना ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रेलर ही करते हैं। 10 गाड़ी 15 गाड़ी, जितना भी 10-15 गाड़ी इनफ होता है ट्रेलर पे ले जाने के लिए। बड़ी लंबी वाली गाड़ियाँ वो लेके जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप सेम वो काम करें, इनका भी जैसे शोरूम है, शोरूमों पर इनका सर्विस सेंटर होता है। आप शोरूम पे जाएं, कुछ समय दें। वैसे तो सर्विस सेंटर वाले कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही वहाँ पे रखा जाता है सर्विस सेंटर पे, वो पॉलिटेक्निक हो या फिर अपना बीटेक एमटेक वाली डिग्रियाँ हों, तो वहाँ पे भी ये लोग इंजीनियर वर्क्स करते हैं। तो अंडर पीरियड जब आप ये काम कर रहे हो, उसके अंतर्गत आप जाओ, विजिट करो, आप देखो कि अशोका की जब इंजन खुलती है अशोका ट्रक की, तो उसमें क्या क्या होता है, पंपी सेट का काम क्या है, उसका लाइट फिटिंग कैसे किया जाए। लाइट फिटिंग इज नॉट योर वर्क, इट इज वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल। ओके, और उसमें उसका एयर का क्या काम है, उसका प्रेशर कहाँ से आ रहा है, उसके वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक, उसका काम कैसे कर रहा है। वो जब स्टार्टिंग होता है तो उसका एक्सेलेरेटर कैसे काम करता है, वो किस हिसाब से अपना स्टीयरिंग लगाया हुआ है, हर वो चीज़ आपको वहाँ से आप प्रैक्टिकल कीजिए। मेरे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अंडर थ्योरी ट्राई टू गेट प्रैक्टिकल फ्रॉम एनी सर्विस सेंटर, एनी लोकल सर्विस सेंटर और एनी टाइप ऑफ मैकेनिक
किसी भी तरीके आप वहाँ पे विजिट करो, देखो भैया ये प्रैक्टिकल दे रहा है और ये प्रैक्टिकल आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक आपकी चाहत, आपकी सोच, आपकी नज़रिया, आपकी विजन, आपका टारगेट वहाँ तक लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी हैं जो मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप जाइए, कोई नहीं रोक सकता है, पर इन कामों को कीजिए, इन थ्योरी को अपनाइए। मैं बोल रहा हूँ ना, भैया बोल रहे हैं ना, होता है, सब चीज़ होता है, आप करो, डरो मत यार मेहनत करने से। मेहनत से जो डर गया ना, समझो उसकी टारगेट, उसका मिशन, उसकी विजन सब मर गया यार, नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप अगर जाते हो मान लीजिए सर्विस सेंटर पे और मारुति सुजुकी की कंपनी की गाड़ी की इंजन खुली हुई, तो वहाँ पे जब इंजन को आप देखते हो ना, तो ये प्रैक्टिकल के बाद ये आपका थ्योरेटिकल के बाद ये आपका माइंड उस चीज़ को देखने के बाद डेवलप होता है, ये इंक्रीज होता है, ब्लूमिंग होता है आपका माइंड। दिस वर्क इज लाइक दिस वर्क इज डन लाइक दिस, दैट वर्क इज डन लाइक दैट। तो इस तरीके से सोच जब आपके दिमाग में बैठता है ना, और जब ये नज़रें उन सब इक्विपमेंट से टकराती हैं, तो ये माइंड आपका डेवलप होता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और एलुवेट बोलते हैं ना, इंक्रेज होता है, डेवलप होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है ना, मैं बोल रहा था ये क्रिएटिव होता, और ये जब कार्य करने लगता है ना, तब आप सब काम करने लगते हो, आपकी वो फील्ड, आपकी वो नज़रिया, आपकी वो सोच वहाँ पे अच्छी तरीके से काम करने लगता है। तो ऑटोमोबाइल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कीजिए, बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए, बीई कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, भैया के मंगल कामना, शुभकामना आप सभी के साथ हैं, पर तहे दिल से कीजिए। ये नहीं कि मम्मी पापा मैं बेंगलोर में अच्छा से पढ़ रहा हूँ, हैदराबाद में अच्छा से पढ़ रहा हूँ, महाराष्ट्र की अच्छी है, महाराष्ट्र स्टेट अच्छी है, यहाँ से इंजीनियर होता है। ये सारे मैं मानता हूँ, चेन्नई, बेंगलुरु, केरला सिटी, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद साइंस सिटी, या फिर अपना गुजरात, अहमदाबाद, सूरत जैसी सिटी, पुणे, महाराष्ट्र जैसी शहर हैं, ये माइंड ब्लोइंग है इन सब फील्ड में। लेकिन क्यों है ये, कभी आपने सोचा है? क्योंकि यहाँ के जो भी स्टूडेंट है ना, वो अंडर पीरियड वो विजिट करते हैं। जैसे भैया बता रहा है, अगर सिविल इंजीनियर है तो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे विजिट करता है, अंडर पीरियड स्टूडेंट। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से पाइपलाइन के नॉलेज ले रहा है, तो वो विजिट करता है। मैंने इन नज़रों से देखा है उनको। और जो ऑटोमोबाइल वाले हैं, ये यही काम करते हैं, किसी शोरूम पे जाएंगे, किसी यहाँ पे जाएंगे, किसी उस मैकेनिक के, तो वो लोग मेहनत करते हैं यार, इसलिए वो मार्केट में टॉप लेवल के स्टूडेंट कहलाते हैं। आप लोग करें, क्यों नहीं होगा? सभी चीज़ होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक का काम हमसे नहीं, मैं देखा हूँ, चाहे वो 2D 3D आर्किटेक्चर क्यों ना हो, वो लोग भी साइड विजिट करते हैं। और साइड विजिट ऐसे कि 1 महीना 1.5 महीना वो लोग साइड पे रहते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ रहेंगे, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ रहेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ रहेंगे वो लोग। अब वो बताइए, वहाँ से उनको ट्रेनिंग के थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग दोनों दिया जा रहा है। और आप केवल थ्योरिटिकल लेकर जाओगे तो आपके सामने, और उन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा, तो हाउ इज योर नॉलेज एंड वैल्यू दैट टाइम, यू विल बी फेल देयर दैट टाइम। दिस इज मेन रीजन फ्रेंड्स, दिस इज मेन रीजन। आप कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी जज्बा और जुनून, साथ साथ लालसा और लगन, अपनी, मैं बोलता हूँ ना, लालच विद्या के प्रति बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ अपार अभ्यास कीजिए। अभ्यास क्या कहा गया? अभ्यास के आगे असंभव को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ये सही है, आप बात मानिए। अभ्यास करना जारी रखिए। हर वो संभव जिसे दुनिया कहती है ना, नहीं हो सकता है। जब आप करने लगते हो ना, तो आपको देखिए, ये
लोग बोलते हैं ना गॉड, गॉड आप ही हो। जब आप किसी गलत काम को करने जाते हो तो आपका पूरा शरीर गलत, मतलब उसका इफेक्ट ही गलत तरीके से आपके बॉडी पे, माइंड पे, अंतर्यात्मा पे, हर जगह पड़ जाता है, फिर भी आप करते हो। पर एक चीज होता है वहां पे, किसी कोई एक मतलब मन में चेतना वो जगती है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए। वही है ईश्वर, और वही है आपका भगवान, और वही है आपका अंतर्यात्मा। तो उस चीज को आप पहचाने और कीजिए। आप सही करने जाओगे ना, तो ये दिल जब किसी काम को, सॉरी मन या दिल दोनों बोलिए, चेतना जब अच्छे तरीके से आप उसका परिणाम देते हो ना, तो आपका वहां पे एक खुशी उत्पन्न होती है, उत्साह अंदर आता है। वही है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और शायद वही है आपका चेष्टा, और वही है आपकी स्ट्रेंथ, जिसको आप क्षमता कहते हो। पैदा वैसी से होता है। तो आप कीजिए। गलत हो रहा है, नो प्रॉब्लम यार, इट विल बी राइट, आई विल ट्राई अगेन, wrong, no problem, again I will try, and that maybe that will be fine। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, आप लोग फॉलो करें। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को बता दूँ, मैं इंजीनियर्स को बता दूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनको लोगों को कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है ना। नहीं बोलना चाहिए। एक इंजीनियर्स की इज्जत देना चाहिए, एक सुपरवाइजर की इज्जत करनी चाहिए, एक कारीगर की और मैकेनिक की भी इज्जत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान तो नहीं है, पर हाँ इन्होंने क्या गंवाया है उस हुनर को पाने के लिए, ये वही जानते हैं, और जो पाना चाहते हैं उनको पता होता है। बाकी जिनकी इच्छा तो नहीं है और जो समझते हैं ऐसे नहीं ऐसे होता है, उनके लिए तो भैया ये दुनिया भी एक खेल है, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रेस हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, स्टोव हो गया, या फिर अपना वॉशिंग मशीन, सॉरी फ्रिज हो गई, एसी हो गए, और लाइट हो गया। लाइट भी मैं बता दूं कि अच्छे अच्छे इलेक्ट्रीशियन की हालत ख़राब हो जाती है एक झूमर की जब कनेक्शन होता है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा एक एक करके। अपना इन्वर्टर हो गया, इन सब का रिपेयरिंग क्या ज़माना की ट्रांजिस्टर, डायोड, या फिर ये अपना आईसी चेंज कर दो, ये सब। सबसे पहले मैं आपको वॉशिंग मशीन का बात बताता हूँ। वॉशिंग मशीन में क्या है, वॉशिंग मशीन की जितनी भी वो टाइमिंग स्विच हो गया, ऑन ऑफ और ऑन ऑफ स्विच हो गया, अपना ड्रेनर सिस्टम हो गया, ड्रेनर सिस्टम जो लाइन जाता है पानी क्लीन करता है, जो अपना हाइड्रा को रन कराता है, उसमें 2 टाइप्स ऑफ मोटर, ठीक है ना। एक ड्रायर करता है वॉशिंग करने के लिए, और एक ड्रायर होता है ड्रायर करने के लिए, सुखाने के लिए। तो दोनों मोटर लगा हुआ होता है नीचे के टाइप में, ठीक है ना। तो जो ड्रायर का मोटर होता है वो अलग होता है, और जो वॉशिंग मशीन वॉश करता है ना, जो वॉश करने वाली होती है उसका क्या बोलते हैं, उसका मोटर अलग होता है। वो दोनों अगर खराब होता है ना तो देयर इज नो। और कंडेंसर लगा होता है, जितनी बड़ी वॉशिंग मशीन होगी उतनी बड़ा, 2.5, 3 से 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, जितने बड़ा मोटर होगा, जितनी बड़ी उसकी कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से उसमें मोटर लगा होता है, सॉरी कंडेंसर लगा होता है, ठीक है ना। तो वो कंडेंसर भी खराब हो जाता है कई बार क्या होता है कि पानी लीकेज होने लगता है। लीकेज क्योंकि उसकी जो गैसकिट होती है ना वो कट जाती है चलते चलते, उसकी वजह से पानी जब लीक होगा तो लाजिम है कि किसी भी इक्विपमेंट पे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे अगर पानी पड़ गया, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या फिर वॉशिंग मशीन, या कोई भी जो मोटर से चलने वाला हो, उसकी औकात नहीं है। पानी उसके लिए जहर है। जैसे इंसान के लिए जहर उसके बॉडी को नहस तहस कर देता है, वैसे ही पानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, पार्ट्स को नहस तहस कर देता है। तो ये वॉशिंग मशीन रिपेयर करने हम जाते हैं ना, तो वो किट सही है कि नहीं उसको देखना पड़ता है। अपना मोटर
से पहले कंडेंसर चेक करना पड़ता है कि आपको पता कंडेंसर ख़राब हो गया कि नहीं। उसके बाद अगर वो दोनों सही हैं तो मोटर ख़राब है, ठीक है ना। बस इसको चेंज कर देना, इसमें अब कोई चीज़ नहीं है रिपेयर का, कोई ना। हाँ, अब क्या होता है, वायरिंग होती है। वायरिंग में हमें ध्यान रखना है, एक न्यूट्रल और फेस होता है भैया, और एक उसका ऑटो कट स्विच आता है जो ऊपर लगा होता है वॉशिंग मशीन में। इन स्विचों का कोई भूमिका नहीं होती है, इनको भी न्यूट्रल और फेस चाहिए। ये एक बार खराब हो गए ना, काम नहीं कर रहे हैं, निकाल के फेंक दो और दूसरा ला के लगा दो। दैट इज इनफ ऑफ वॉशिंग मशीन एंड देयर इज नथिंग। कभी कभी क्या होता है, ड्रायर भी जब पानी जाते जाते क्या होता है उसमें ड्रेनर में जाके फंस जाता है। कई बार पैसे उगरा, छोटे कपड़े डाल देते हैं। छोटे कपड़े आप समझते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना सॉक्स की हो गया या फिर रुमाल जाके फंस जाता है। तो आम चीज़ें, पीछे से कैबिनेट हमने खोला और ड्रेनर को देखा, ड्रेनर खुल जाता है। उसको पीछे आप जाओगे, देखोगे, खोलोगे, जैसे उसके पीछे का बॉडी पार्ट खोलोगे तो उसमें दिखेगा। खोलोगे तो उसमें फंसा हुआ सिक्का है या फिर पैसे भी कितने बार आ जाता है, वो निकाल लो। ये आम चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर वॉशिंग मशीन। अब चलते हैं हम गीजर के बारे में। गीजर जो हमें हीट करके पानी देता है। गीजर टू टाइप्स, एक गैस गीजर आता है और एक इलेक्ट्रिक गीजर आता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रिकल जब गीजर जो करते हैं, इसमें एलिमेंट होता है भैया। जो भी हीटर है बिना एलिमेंट का कोई काम नहीं करता है, चाहे गीजर हो या फिर अपना प्रेस हो या फिर अपना खाना बनाने वाले हीटर हो, वो सारे एलिमेंट पे ही वर्क करते हैं। एलिमेंट क्या है, एक न्यूट्रल और फेस। ये आप ऐसे किसी तार को भी ऐसे ऐसे करके और दोनों तरफ से न्यूट्रल फेस ले जाके देते हो ना, वो भी हिट होने लगता है। आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा एक चीज़ को। आप घर पे पानी गर्म करते हैं, मोटे तार को ऐसे कर लीजिए, क्या कर लीजिए, गोल गोल करके उसको थोड़ा लंबा कीजिए, ठीक है, और दोनों तरफ न्यूट्रल फेस लगा के उसको पानी में डाल दीजिए। देखिए पानी आपका हिट हो जाएगा। यह है एलिमेंट का काम, ठीक है ना। तो उसमें एलिमेंट ख़राब होता है, उसकी स्विच ख़राब होती हैं, और बस उसमें है कुछ नहीं, वही एलिमेंट है। और उसके ऊपर से उसका वो आता है, उसको मैं आपको बता दूं, इंसुलेशन आता है जो शीशे का और रुई का मिक्स होता है, उसके ऊपर लगा होता है। बाकी उसमें कुछ नहीं है हीटर में, ठीक है ना। और गैस हीटर भी सेम है, गैस हीटर हीटिंग करता है गैस को लेके, पर ये भी ख़राब होता है, स्विच वगैरह सब चीज़ इसका सेम है। स्विच चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ स्टोव पे। स्टोव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव क्या है, ये हीटिंग करते हैं। आपको मैं बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव वो है चीज़ें हैं कि आप 500 का नोट नीचे रख दीजिए और ऊपर से पानी रख दीजिए, केतली, सॉरी, आप जो भी केतली होगा, जो भी आप समझें, उस पर रख के आप, पानी हीट हो रहा है, 500 का नोट हीट नहीं होगा, केतली भी आपका हीट नहीं होगा, लेकिन पानी आपका हीट होगा। ये टेक्नोलॉजी है, मैंने अपनी इन नज़रों से देखा है और ये हकीकत है। बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें न्यूट्रल फेस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। एलिमेंट ख़राब हुआ, फिर इसको भी प्रेस में थोड़ा, प्रेस जो है ऑटो कट बहुत ज़्यादा काम करता है इसमें, प्रेस में, और एलिमेंट भी इसमें काम करता है। प्रेस में एलिमेंट और ऑटो कट, एलिमेंट खराब हो जाएगा तो हम सीरीज पे चेक करते हैं, वो तुरंत बताएगा। एक सीरीज कनेक्शन है जिस पे कोई भी चीज़ अगर वायर खराब है या फिर कोई भी मशीन, वो ऑन द स्पॉट वो एक मल्टीमीटर से बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। सीरीज कनेक्शन जो आपने देखा होगा, कई बार ले जाते हैं मैकेनिक वाले, इलेक्ट्रिकल वाले लगाएंगे और सही है, तार सही है, ये सही है, नहीं है, तो एलिमेंट वो चेक करके ऑन द स्पॉट बताएंगे भैया ये खराब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे ऑटो कट जो होता है ना, जो जब प्रेस जो ऑटो कट आते हैं उसको बैठाने में माइंड का काम होता है। अगर थोड़ा सा भी ये इधर उधर हो गया ना तो ऑटो कट उसका काम नहीं करता है। तो इस पे ये प्रेस का काम है, ऑटो कट और एलिमेंट सही से देखें। और उसका जो अब स्विच रहता है वो भी ख़राब हो जाए तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पंखा पे। पंखा में क्या है, कुछ नहीं है, रिवाइंडिंग। पंखा और मोटर सेम चीज़ है, रिवाइंडिंग है। मेरे पास रिवाइंडिंग की तो नॉलेज नहीं है, मैंने रिवाइंडिंग नहीं किया है, पर हाँ पंखे की और मोटर में वायरिंग और बूस, पंखा में वायरिंग का काम होता है, बूस मोटर के लिए होता है, ठीक है ना। इसमें कंडेंसर, दो ही चीज़ काम करते हैं, तीन चीज़, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं होता है। रनिंग करता है और रनिंग करते करते उसमें वो ख़राब हो गया
कंडेंसर खराब हो गया तो डायरेक्ट उसके कॉइल को जला देगा। अब जब कॉइल जल गया तो उसमें क्या रह गया, कुछ नहीं। और उसके जो मतलब जलने के बाद उसके जो स्मोक्स होते हैं, धुआं वगैरह, उससे जाके वो वायरिंग में जाता है ना, तो जो ग्रीसिंग वगैरह लगा रहता है उसको थोड़ा वो हानि पहुंचाता है, जिसके वजह से वो रन नहीं करता है टाइट, मतलब थोड़ा टाइटली वो मूव करता है, घूमता है। तो वहाँ पे उसको रिपेयर करते हैं। तो क्या करते हैं, हम पंखे को लाएंगे, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, सीधा उठाएंगे, ले जाके रिवाइंडिंग वाले को दे देंगे, रिवाइंडिंग करके देगा, फिर फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए क्या है, उसका वायरिंग सही है तो सही है, नहीं तो नया ही डाल दो। मेरे हिसाब से मैं तो यही करता हूँ, नया वायरिंग डाल दो, क्योंकि भैया एक बार रिपेयरिंग करके आया भैया, अगर 50 रुपये की वायरिंग के लिए वो 500 रुपये का फिर उसको लॉस जाएगा, इसलिए 50 रुपये की वायरिंग ही डाल दो। 50-100 की वायरिंग डाल दी आपने और उस 1 साल की फिनिश हो गई। एक रिवाइंडिंग 1 साल की वारंटी, 1 सीजन की वारंटी होता है, जो भी रिवाइंडिंग करके देगा 1 सीजन की वारंटी लेता है, उसके बाद नहीं। तो आप वो काम कर दीजिए, ठीक है ना। और कंडेंसर भी चेक कर लीजिए। कंडेंसर चेक करने की वजह, किसी भी आप 3 प्लग में लगाइए, ठीक है, और दोनों कंडेंसर की तारें लगाइए और उसको अगर वो तेज साउंड करता है तो समझिए वो सही है, अगर नहीं साउंड करता है वो तो गलत है, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। अब उसके बाद मोटर में भी वही सिस्टम है, मोटर जल गया लेके जाइए, उसको रिवाइंडिंग कराइए, फिर उसमें भी वायरिंग अलग बहुत टाइप की, जितनी बड़ी बड़ी वायरिंग आएगा उतना बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन आते हैं, बड़े बड़े वॉशिंग मशीन की बड़े बड़े वायरिंग होते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं, तो वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती है, मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी बड़ी होती हैं। वॉशिंग मशीन में आपको बता दूं, बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन, आप जब एक्सपर्ट कंपनी में जाओगे ना तो वहाँ पे देखने के बाद एक रूम से भी बड़ी वॉशिंग मशीन होती है, 20 बाई 20 की, 20 बाई 4 की, 4 फीट चौड़ा, 5 फीट और 20 फीट लंबा, इतनी बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनें होती हैं। और इतनी बड़ी बड़ी ड्रायर भी होते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए, ठीक है ना। ये जितने बड़ा आप जाओगे, जितनी बड़ी जगहों पे जाओगे, उतनी बड़ी आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा। अब मैं क्या छोड़ रहा हूँ, ये हो गया एसी और फ्रिज। देखिए, एसी और फ्रिज का न्यूट्रल फेस तो सेम होता है, पर इसमें गैस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना। इसमें गैस खराब हो गया ना, और गैस की जो इसकी वो कपर वाली पाइपें जो ऐसे ऐसे मूविंग करती हैं, इसमें थोड़ी सी भी लीकेज आ गई तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। और गैस भरने का भी सिस्टम इसका अलग होता है, ठीक है ना, दोनों का अलग है। और फ्रिज और एसी के काम करने वाले जितने भी हमारे युवा पीढ़ी या फिर हमारे टेक्निकल लेंडर या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसमें विशेष ध्यान ये देंगे कि इसके ड्रेनर सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सॉरी, ड्रेनर सिस्टम, हाँ वही ड्रेनर सिस्टम जो कपर वाले, बाकी है हीटिंग और उसका कूलिंग, वो सब ऑटोमेटिक अपना कंट्रोल करने वाली, उसमें सभी मशीनें लगी होती हैं, सभी किट लगा होता है, सॉरी मशीन नहीं, किट लगा होता है। ओके दोस्तों, ये था मेरा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की थोड़ी सुझाव और सजेशन आप सभी के लिए, एडवाइस, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस बताए हुए एडवाइस से आप कुछ तो संतुष्ट हमारी युवा पीढ़ी होगी, ठीक है ना। और आप मार्केट से निकलिए, जाते जाते भैया आपके लिए कुछ लिखा है, क्या लिखा है, उम्मीद और विश्वास की भावना वह धीमा जहर है, ध्यान देंगे ना, उम्मीदी और अविश्वास की भावना वह धीमा जहर है जो इंसान के जीवन में निराश फैलाकर उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट कर देता है, जबकि उम्मीद और विश्वास की भावना वह अमृत है जिसकी एक बूंद चखते ही इंसान अपनी उच्चतम संभावनाओं और खुशहाल जीवन की ओर चल पड़ता है, ठीक है। Once again, wishing you all have a wonderful day, fine future, and may all youngsters, all my dear students, blooming your life as a rise sun. Okay? जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी समाज. Best of luck. See you next video. How to preparation and
रेलवे। ओके, बाय बाय।